हाय गाइस, वेलकम टू द जीएस सेंटर 2.0। देखिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड का इतिहास का जो हम लोग का क्लास चल रहा था उसमें हम लोग आज इतिहास का तीसरा क्लास देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग इससे पहले 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो पहला वीडियो में हम लोग किए थे वो झारखंड के मैप के बारे में देखे थे कि झारखंड का मैप में हम लोग जिसमें देखे थे कि झारखंड का में कितने जिलों से अक्षांशीय रेखा पार होता है, मतलब अक्षांशीय देशांतर का होता है। इस सब के बारे में पहले वीडियो में बात कर रहे थे। और कौन सा बॉर्डर झारखंड का कौन कौन से मतलब स्टेट से सजा होता है, कितने स्टेट से होता है, कितना किलोमीटर होता है, इन सभी बातों को हम लोग पहले वीडियो में देखे थे। और जो दूसरे में हम लोग देखे तो वो था हम लोग का झारखंड निर्माण आंदोलन, जिसमें हम लोग देखे थे कि झारखंड एक अलग राज्य का दर्जा कैसे मिला, इसकी शुरुआत कब से हुआ था, बैथुलमन ने कौन थे, उन्होंने कब इसका शुरुआत किया था। ये सब हम लोग दूसरे वीडियो में देखे हैं। अगर अभी ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में दूसरा झारखंड का बना हुआ है, उसमें दूसरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आज हम लोग का जो तीसरा वीडियो निकलने वाले हैं, इसमें आज हम लोग झारखंड का इतिहास के बारे में देखेंगे कि झारखंड का इतिहास क्या है। जिसे देखते हैं हम लोग यहाँ से कि झारखंड का इतिहास, देखिए, जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में जनजाति के जो झारखंड के जनजाति थे एवं समाज, उसका बहुमूल्य योगदान रहा है। अगर आपको झारखंड की इतिहास समझना है तो सबसे पहले आपको प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक जो झारखंड के जितने भी जनजाति की संस्कृति एवं सभ्यता का उद्भव है, उसको आपको समझना होगा। तब जाके आपको झारखंड का इतिहास समझ में आएगा कि झारखंड का इतिहास क्या है। देखिए जो देखिए जो जो झा देखिए जो झार जितने टोटल आप लोग विश्व में जितना भी देख रहे हैं जनजाति है, उन सभी जनजातियों का जो झारखंड में जितना भी विश्व में जनजातियों का शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं, वो झारखंड के सभी जनजाति का शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो निग्रायड, मंगोलायड, कोकोस्टायड एवं प्रोटोस्टलायड, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उसका अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो प्रोटोस्टलायड है। ये देखिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वीवीआई पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि जो झारखंड के जनजाति में सबसे ज़्यादा किसका शारीरिक लक्षण पाया जाता है तो प्रोटोस्टलायड है। आई होप यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। अब देखिए, जो हम लोग ऐतिहासिक स्रोत देखते हैं कि झारखंड का ऐतिहासिक स्रोत क्या है। ऐतिहासिक स्रोत को हम लोग देखिए 2 भाग में बांट के देखते हैं, एक धार्मिक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत देखते हैं। तो देखिए, जो हम लोग पहले देख रहे हैं वो हम लोग का साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग बहुत सारा बुक के बारे में देखेंगे कि उसका राइटर के बारे में देखने वाले हैं कि उस बुक में झारखंड का मतलब कौन सा नाम दर्शाया गया है, उस बुक का राइटर क्या है। तो देखिए, जो हम लोग का फर्स्ट बुक है वो शम्स ए सिराज की तारीखें हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसको फिरोज शाही में जंगल झाड़ की अधिकता के कारण, इस बहुलकता के कारण इसको झारखंड राम रखा गया है। इस पुस्तक में जो झारखंड का वर्णन किया गया है, जंगल झाड़ की बहुलकता के कारण झारखंड नाम रखा गया है। वैसे ही 2 और पुस्तक हैं, अगर इन लोग हम लोग देखें तो देखिए 2 पुस्तक हैं। देखिए, शहबाज खायम अब्दुल्ला खा की माथिर उमरा, 2 राइटर थे, शहबाज खायम, माथुर उमरा, दोनों मिल के एक बुक लिखा था जिसका नाम था माथिर उमरा। और एक और पुस्तक में देखें मिर्जा नाथ की रचना, जिसमें बस्तिर खायो गैबो। इन दोनों पुस्तक में अगर हम लोग बात करें तो झारखंड के नामकरण से लेकर सामाजिक संस्कृति एवं इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिलती है। अब वैसे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं तो जो सलीमुल्लाह और गुलाम हुसैन की रचना है, जिसमें झारखंड का वर्णन मिला गया है कि झारखंड राज्य का वर्णन किया गया है उन्हें। वैसे अगर हम लोग देखें तो डीएन मजूमदार की पुस्तक एक है जिसका रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया से चेरू खरवार भूमिज तथा संथाल आदि जनजाति के बारे में अनेक झारखंड के आगमन के बारे में सांस्कृतिक सामाजिक जिसका जीवन का जानकारी प्राप्त है। वैसे अगर हम लोग आगे देखें तो देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है, देखिए डाल्टन की पुस्तक द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। ये हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, अमरदास की कथा कोश, एल टिकेल की पुस्तक नाटक ऑन एन टूर इन मानसून तथा इथोलॉजी ऑफ बंगाल आदि पुस्तकों की जनजातीय इतिहास के सांस्कृतिक तथा
विश्लेषण का प्रस्तुत करता है। कौन? तो द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। अगर ऐसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है, तो डाल्टन होंगे। चाहे भी पूछ सकता है कि डाल्टन की पुस्तक का नाम क्या है, तो द कॉल ऑफ छोटा नागपुर। आई होप आप सब यहाँ तक समझ चुके होंगे। देखिए झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत तो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें साहित्यिक स्रोत हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करते हैं कि झारखंड का पुरातात्विक स्रोत क्या है। देखिए पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत का सबसे प्राचीनतम अगर साक्ष्य साक्ष्य देखें हम लोग का, तो 1 लाख ईस्वी पूर्व से हम लोग का संबंध होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि पाषाण काल उपकरण, जिसे पाषाण काल उपकरण उसको कहते हैं कि जिस समय पत्थर का हथियार बनाए जाते थे, मतलब कोई भी उपकरण बनाना होता तो पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे, उस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। जिसमें देखिए जिसमें बोकारो से 12 हस्तकुठार प्राप्त हुए हैं। यह जो उपकरण हम लोग का पाषाण काल के बोकारो से मिले हैं, वह उपकरण 1 लाख ईस्वी पूर्व से है। यह उपकरण 1 लाख ईस्वी पूर्व प्राप्त हुआ है। जिसे पाषाणकालीन उपकरण से झारखंड के आदिम मानव के रहने का भी प्रमाण मिलता है। अगर 1991 ईस्वी में हजारीबाग की इसको में किए गए उत्खनन से एक पाषाणकालीन पत्थर पर चित्रकारी का नमूना मिला है, जिससे 2 प्राकृतिक गुफाएं की जानकारी भी मिलती है हम लोग को। वैसे ही इसको का बात कर हम लोग, तो इफको से भूल भुलैया वाली आकृति प्राप्त हुआ है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। जैसे छोटे एग्जाम में झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, सब बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि इफको से कौन सी आकृति प्राप्त हुआ है, तो भूल भुलैया वाला आकृति, या तो फिर पूछा जाएगा कि भूल भुलैया वाला आकृति झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो वह इफको से प्राप्त हुआ है। आई होप यहाँ तक आप सब समझ चुके होंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैसे देखिए ये सब पढ़ लीजिएगा, इस सब का पीडीएफ हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देखिए पढ़ लीजिएगा ये सब। देखिए हजारीबाग, देखिए देखिए फिर हम लोग इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं। देखिए जो हजारीबाग के दूध पानी के निकट दुमदुमा के जो क्षेत्र है, उसमें 8वीं एवं 12वीं सदी के पाषाणकालीन मूर्तियां का अवशेष प्राप्त हुआ है। जो हजारीबाग के दूध पानी के निकट दुमदुमा क्षेत्र है, वहां से हम लोग का 8वीं एवं 12वीं सदी के पाषाणकालीन मूर्तियां का अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रस्तुत करता है। वैसे अगर चतरा जिला की बात करें, तो चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड में मुगल कालीन कृपा का किला स्थित है, और गिधौर से मूंगाकाली स्थित संस्कृति का प्रमाण मिलता है। वैसे चतरा जिला के इटखोरी से बौद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि चतरा के किस स्थान से बौद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ है, तो वह इटखोरी से प्राप्त हुआ है। साथ ही जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतलनाथ का पद चिन्ह प्राप्त हुआ है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो चतरा से अगर बात करें, तो चतरा के हंटरगंज प्रखंड, जो देखिए जो चतरा का हंटरगंज प्रखंड है, वहाँ के कुलुआ पहाड़ी से मध्यकालीन दुर्ग 4 दीवारी वाला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोल्हुआ पहाड़ या कैलेश्वर पहाड़, जिसको कोल्हुआ पहाड़ या कैलेश्वरी पहाड़ भी कहा जाता है, यह पहाड़ चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड में स्थित है। यह हिंदू, ये देखिए 3 धर्मों का स्थल है। एक हिंदू, जैन, बौद्ध, तीनों धर्मों का संगम स्थल माना जाता है। और यह सिख धर्म का भी तो केंद्र है। यहाँ पे सिख धर्म का तो केंद्र है। कहा जाता है कि गुरु नानक इस स्थान पर ठहरे थे। इस पहाड़ पर एक विशाल सरोवर भी है। इस पहाड़ की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 1750 फीट है। इस पर्वत का सबसे ऊंचा भाग की अगर बात करें तो आलास लोचल के नाम से जाना जाता है। वैसे गढ़वा से बात करें, गढ़वा जिला की बात करें हम लोग, तो गढ़वा जिला के भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र एवं अनेक गुफाएं का प्रमाण मिलते हैं। गुफाएं के आलेख एवं पशु का चित्र भी मिलता है। जैसे में अगर बात करें तो हिरन, भैंस आदि का चित्र मिलता है। पलामू जिला से देखिए, पलामू जिला के शाहपुर, रंकागंज बाजार, झाबर, नाकगढ़ पहाड़ी, बालूगरा आदि पाषाणकालीन कुल्हाड़ी तथा स्क्रैपर ब्लेड आदि का प्रमाण यहाँ से मिलता है, पलामू से मिलता है। स्क्रैपर ब्लेड जो वही जो देखते होंगे रड काटने वाला होता है, उसी को बोलते हैं। उसमें
मध्यकालीन समय में पलामू से प्राप्त हुआ है। अब एक बार और देखें तो पलामू का देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है पलामू के जो कि मूर्तियाँ नामक गांव है, जहाँ से बौद्ध धर्म के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं। वैसे धनबाद जिला देखें तो धनबाद जिला के करुआ नामक गांव में बुद्ध स्तूप का प्रमाण मिलता है। धनबाद जिले के बौद्धपुर एवं डालमी में भी अनेक बौद्ध स्मारक स्थित हैं। बौद्धपुर की पहाड़ी में बुद्धेश्वर मंदिर के भगवान से स्थित है। अशोक के 13वें शिलालेख में 8वीं जनजाति का उल्लेख है, जो इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति थी। देखिए जो हम लोग का लास्ट है वो है हम लोग का सिंहभूम से है। देखिए सिंहभूम से हम लोग देखते हैं लास्ट जो प्रमाण हम लोग का सिंहभूम क्षेत्र से देखते हैं। तो सिंहभूम क्षेत्र के चक्रधरपुर, बेबो, ईसाईडी, बारोडी, पूर्णापानी, डुंगडुंगी, सुरेगा आदि स्थलों से पुरापाषाण काल के पाषाण काल तक के क्रोड, सल्क, संकड़, दीवारनी, तर्कसनी आदि पाषाण काल उपकरण पाए गए हैं। देखिए जो बारूडी के संजय और सोन नाला नदी के संगम में नवपाषाण काल के मृत भांड, मिट्टी, बर्तन, टुकड़े प्राप्त हुए हैं और साथ साथ हथौड़ी और छेनी भी प्राप्त हुए हैं। वैसे देखें तो नीमगढ़ के बोनगरा से नवपाषाण कालीन के पत्थर की कुल्हाड़ी तथा काले रंग के मृत भांड प्राप्त हुए हैं। वैसे चाईबासा देखें तो चाईबासा रिक्त और गुरुराखू नदी के तट से नवपाषाण कालीन पत्थर का अनेक चाकू भी प्राप्त हुए हैं। देखिए ये रहा हम लोग का आज का झारखंड का इतिहास। फिर इससे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इससे आगे हम लोग देखेंगे। देखिए जो इससे हम लोग का आगे जो टॉपिक है, देखिए अगर इसका आप MCQ लगाना चाहते हैं तो हम लोग का एक MCQ का प्ले लिस्ट बनवा है, जिसमें सभी झारखंड जिससे हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव भी है, वहाँ से आप लोग जाके इसका MCQ लगा सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। चलिए आई होप आप सभी को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आते हैं हम फिर से प्रागैतिहासिक काल और झारखंड जो टॉपिक हम लोग लेके। देखिए जो हम लोग को प्रागैतिहासिक काल और झारखंड पढ़ने वाली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका भी वीडियो हमारे चैनल में प्ले लिस्ट में डाल देंगे। आई होप आप सब देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।